2011 में अन्ना आंदोलन हुआ, पूरे देश में लोग सड़क पे आ गए, मैं भी अन्ना तू भी अन्ना, अब तो सारा देश है अन्ना। अन्ना आंदोलन के बाद लोकपाल एक्ट बना, केंद्र में लोकपाल अपॉइंट हो गए, सभी राज्यों में लोकायुक्त अपॉइंट हो गए। अन्ना आंदोलन के बाद एक पार्टी बनी, उसके बाद उस पार्टी की दिल्ली में सरकार बन गई, बाद में पंजाब में भी बन गई। आंदोलन के एक जो प्रमुख सिपाही थे वो 3 बार दिल्ली के मुख्यमंत्री बन गए और उनके जो चेले चपाटे थे बाकी जगह मंत्री सब बन गए। लेकिन सवाल यह है कि लोकपाल बनने से, लोकायुक्त बनाने से, लोकपाल के ऑफिस के ऊपर करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद, लोकायुक्त ऑफिस के ऊपर करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद क्या रत्ती भर भ्रष्टाचार खत्म हुआ है? क्या किसी एक राज्य में थोड़ा सा भी भ्रष्टाचार खत्म हुआ है क्या? मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आज के अखबार में एक खबर निकली है जो चौंकाने वाली है। बिहार में 800 रुपए में रेजिडेंस सर्टिफिकेट बन रहा है, 800 रुपए में अस्थायी निवास प्रमाण पत्र बन रहा है, 3000 रुपए में ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बन रहा है, 1000 रुपए में आधार बन रहा है, 2000 रुपए में राशन कार्ड बन रहा है, 3000 रुपए में ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बन रहा है। भारत का ऐसा कौन सा जिला है जहां पे फर्जीवाड़ा खत्म हो गया ये लोकपाल बनने के बाद और लोकायुक्त बनने के बाद? मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं, डॉक्टर बदलने से बीमारी ठीक नहीं होती है, बीमारी ठीक होती है दवाई बदलने से। जब तक दवा नहीं बदलेगी, नियम कानून नहीं बदलेगा, तब तक रत्ती भर भ्रष्टाचार कम नहीं होगा। कोई भी सांसद बन जाए, कोई भी मंत्री बन जाए, कोई भी मुख्यमंत्री बन जाए, कोई भी राष्ट्रपति बन जाए, कोई भी उपराष्ट्रपति बन जाए, कोई भी सीजेआई बन जाए, कोई हाईकोर्ट का जज बन जाए, एक रत्ती भर कम नहीं होगा। कोई डीएम बन जाए, कोई कलेक्टर बन जाए, लेकिन मैं गारंटी के साथ कहता हूं 1 साल के अंदर भारत जो है भ्रष्टाचार मुक्त हो जाएगा। 1 साल के अंदर जड़ से खत्म हो सकता है भ्रष्टाचार। अब आप सोचिए, 10,000 रुपए में लोग दूसरों के खिलाफ फर्जी शिकायत कर दे रहे हैं। 10,000 रुपए लेके हवलदार उस फर्जी शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज कर दे रहा है। 10-10 हजार रुपए में 3-4 गवाह तैयार हो जाते। 50,000 रुपए के आसपास लेता है जो आईओ होता है, जो जांच करता है, वो चार्जशीट भी फाइल कर देता है। 1 लाख रुपए वकील लेता है, उसकी बहस कर देता है, और 4 से 5 लाख रुपए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज लेते हैं और फैसला कर देते हैं। यानी 10 लाख रुपए आप खर्च करिए, किसी की इज्जत मिट्टी में मिला दीजिए। 10 लाख रुपए खर्च करके आप किसी को भी चोर डिक्लेयर कर सकते हैं, किसी को भगोड़ा डिक्लेयर कर सकते हैं, किसी को डकैत डिक्लेयर कर सकते हैं, किसी को चेन स्नेचर डिक्लेयर कर सकते हैं। ये भारत में चल रहा है। कई जगह तो ऐसा भी है, मर्डर कोई और करता है और बाद में उसकी जगह जेल किसी और को भेज दिया जाता है क्योंकि थानेदार 10 से 20 लाख रुपए ले लेता है। कई जगह ऐसा भी होता है, हत्या कोई एक्स करता है और उसी के नाम वाला दूसरे व्यक्ति के खिलाफ जेल में भेज के उसी की चार्जशीट फाइल कर देते हैं। 10-20 साल मुकदमा चलता है। जिसने हत्या किया वो तो कभी जेल गया नहीं, और जिसको फर्जी भेजा जेल में वो भी बाद में सबूत के अभाव में बरी हो गया। ये चल रहा है भारत में। और क्यों? क्योंकि हमने डॉक्टर तो बदले, यहाँ सांसद बदल रहे हैं, विधायक बदल रहे हैं, मंत्री बदल रहे हैं, कानून मंत्री बदल रहे हैं, राष्ट्रपति बदल रहे हैं, उपराष्ट्रपति बदल रहे हैं, हाई कोर्ट के जज बदल रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज बदल रहे हैं, कप्तान बदल रहे हैं, कलेक्टर बदल रहे हैं, सब कुछ बदल रहे हैं। लेकिन पुलिस सिस्टम नहीं बदल रहा है, जुडिशियल सिस्टम नहीं बदल रहा है, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम नहीं बदल रहा है। भारत में जस्टिस विद इन ईयर लागू नहीं हो रहा है, सिटीजन चार्टर लागू नहीं हो रहा है, पुलिस चार्टर लागू नहीं हो रहा है, जुडिशियल चार्टर लागू नहीं हो रहा है, अकाउंटेबिलिटी तय नहीं हो रही है, झूठ को गंभीर अपराध नहीं घोषित किया जा रहा है, झूठ पकड़ने के लिए नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून नहीं बनाया जा रहा। अब आप सोचिए, ये घुसपैठिए 1000 रुपए में आधार बनवा लेते हैं, 1000 रुपए में राशन कार्ड बनवा लेते हैं, 2000 रुपए में बर्थ सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं, 2000 रुपए में अपना दूसरे और डॉक्यूमेंट डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं, निवास प्रमाण पत्र बनवा लेते हैं, 3000 रुपए में ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लेते हैं, 2000 रुपए फिर देते हैं, उसके बाद वोटर आईडी में नाम जुड़वा लेते हैं, फिर जनधन खाता खुलवा लेते हैं, उसके बाद सारी योजनाओं का लाभ लेते हैं, मुद्रा लोन भी लेते हैं, मुफ्त में वजीफ़ा भी लेते हैं, मुफ्त में जो कन्याओं के शादी के लिए पैसा आता है उसको भी लेते हैं, प्रधानमंत्री आवास लेते हैं। ये पाकिस्तानी, अफगानिस्तानी, रोहिंग्या, बांग्लादेशी 10 से 15 हजार रुपए में 5-6 डॉक्यूमेंट बनवा के भारतीय बन जा रहे हैं, और उसके बाद साहब कम से कम साल में 4 से 5 लाख रुपए का फायदा उठा रहे हैं, मुफ्त में राशन ले रहे हैं, मुफ्त में सब कुछ लेते जा रहे हैं। क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हमारा कानून घटिया है। दुर्भाग्यवश इस घटिया कानूनों पे, इस सड़े हुए सिस्टम के ऊपर न कोई नेता बोल रहा है, न कोई अभिनेता बोल रहा है, न कोई लेखक बोल रहा है, न बुद्धिजीवी बोल रहा है, न पत्रकार बोल रहा है, न कलमकार बोल रहा है, न कोई यूट्यूबर बोल रहा है,
ना कोई कंटेंट क्रिएटर बोल रहा है। इस सड़े हुए भ्रष्टाचार के कारण भारत की राष्ट्र की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा हो चुका है। अल्टीमेटली जो भारत की राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है, चाहे लव जिहाद हो, चाहे लैंड जिहाद हो, चाहे धर्मांतरण हो, चाहे घुसपैठ हो, सबके लिए पैसा आता है। पैसा लेके सारा खेल चल रहा है। ये हमारी राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है, और राष्ट्र की सुरक्षा के लिए जो खतरा होता है उससे निपटने के लिए हमारे पास कानून है, एनएसए, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। लेकिन आज तक किसी भी घूसखोर, कमीशनखोर, दलाल, कटमनी करने वाले को, तोलाबाजी करने वालों को, किसी भी भ्रष्टाचारी के खिलाफ एनएसए आज तक लगाई नहीं। आज तक हमने इस जो कानून है हमारा, पहले आईपीसी था, बीएनएस है, इसमें हमने भ्रष्टाचार के लिए कोई चैप्टर ही नहीं रखा हुआ है। अलग से कानून बनाया, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, लेकिन वो इतना सड़ा हुआ, इतना घटिया है कि आज तक किसी को सजा ही नहीं हुई। 70,000 करोड़ का कॉमनवेल्थ घोटाला हो गया, 1,76,000 करोड़ का 2G घोटाला हो गया, 1,86,000 करोड़ का कोयला घोटाला हुआ। सबके ऊपर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का मुकदमा चला। कलमाड़ी भी, चाहे कोड़ा हो, चाहे सुखराम हो, चाहे लालू हो, चाहे जितने भी भ्रष्टाचार, चाहे वो कनीमोजी हो, चाहे वो राजा हो, किसी का नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट नहीं हुआ। अगर टेस्ट हुआ होता आज सारे जेल में होते। नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट नहीं हुआ, अब गवाही हो रही है, गवाहों के बयान हो रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ गवाही कौन देगा? कई बार लोगों ने गवाही दिया, उनको मार के फेंक दिया। जिन लोगों ने ऐसे लोगों के खिलाफ गवाही दिया उनको चलती ट्रेन से फेंक दिया गया। कौन गवाही देगा इन लोगों के खिलाफ? और फिर ये सड़ा हुआ कानून चल रहा है, आज भी चल रहा है। हमने बीएनएस बनाया, इसमें भी एक हमने चैप्टर नहीं रखा कि हाँ भाई यहाँ पे एक चैप्टर होना चाहिए ऑफेंस रिलेटिंग टू करप्शन। हमने भारतीय साक्ष्य संहिता बनाई 1872 वाले कानून को बदल के, लेकिन इसमें भी हमने झूठ को गंभीर अपराध घोषित नहीं किया। हमने झूठ पकड़ने के लिए नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग की व्यवस्था नहीं किया, और नहीं किया तो लोग झूठे कागज बनवा रहे हैं, झूठी शिकायतें हो रही हैं, झूठे एफआईआर भी हो रहे हैं, झूठी जांच भी हो रही है, झूठी गवाही भी हो रही है, झूठे फैसले भी हो रहे, झूठे राशन कार्ड बन रहे हैं, झूठे ड्राइविंग लाइसेंस बन रहे हैं, झूठे बर्थ सर्टिफिकेट बन रहे, झूठे एज सर्टिफिकेट बन रहे, झूठे ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बन रहे, फर्जी वोटर आईडी बन रहे, फर्जी पासपोर्ट बन रहे। क्यों? क्योंकि फर्जी डॉक्यूमेंट बनाना और फर्जी डॉक्यूमेंट बनवाना ये कोई सीरियस क्राइम नहीं है, हीनस क्राइम नहीं है, ये कोई जघन्य अपराध नहीं है भारत के अंदर। फर्जी वसीयत बनवा लेते हैं दूसरों की जमीन पे कब्जा कर ले रहे हैं, जिंदा को मरा हुआ दिखा देते हैं, मरे हुए को जिंदा दिखा देते हैं, और फर्जी वसीयत, फर्जी विरासत बनवा लेते हैं। क्यों? क्योंकि चीटिंग, फ्रॉड, फोर्जरी और परजरी कोई सीरियस क्राइम नहीं है, ये हीनस क्राइम नहीं है, इसको हमने जघन्य अपराध बनाया ही नहीं है। इसका मतलब वर्तमान कानून ईमानदारों के पक्ष में नहीं है, वर्तमान कानून अच्छे लोगों के पक्ष में नहीं है, वर्तमान कानून भ्रष्टाचारियों के पक्ष में है। भारत में भ्रष्टाचार के कारण देश खोखला हो रहा है, भ्रष्टाचार के कारण देश की एकता अखंडता कमजोर हो रही है। जो भी लोग देश को खोखला करते हैं सबके पास बेनामी प्रॉपर्टी है, करोड़ों की बेनामी प्रॉपर्टी, आय से अधिक संपत्ति है, सब कुछ है। अगर प्रॉपर्टी को आधार से लिंक कर देते तो पता चल जाता कि भारत में कितने लोगों के पास बेनामी प्रॉपर्टी है। ये चप्पल पहन के, जो कुर्ता पैजामा पहन के घूमते हैं ना, सारे अरबपति हैं, करोड़पति हैं। लेकिन हमने भ्रष्टाचार को अनलॉफुल एक्टिविटी तक डिक्लेयर नहीं किया। भ्रष्टाचार को न हमने राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा घोषित किया, न भ्रष्टाचार को अनलॉफुल एक्टिविटी डिक्लेयर किया, न भ्रष्टाचार को आज तक हमने ऑर्गेनाइज क्राइम डिक्लेयर किया, न उनकी, इसलिए न महाराष्ट्र में उनके ऊपर मकोका लगता है लुटेरों के ऊपर, न गुजरात में घुसकोका लगता है, न यूपी में गैंगस्टर एक्ट लगता है। आज तक किसी भ्रष्टाचारी की 100% प्रॉपर्टी जब्त नहीं हुई, आज तक किसी भ्रष्टाचारी की नागरिकता खत्म नहीं हुई। ये ब्लैक मनी का हमने कानून बनाया, ऐसा सड़ा हुआ कानून, दुनिया का सबसे सड़ा हुआ कानून। दुनिया के कई देशों में ब्लैक मनी वालों की 100% प्रॉपर्टी जब्त होती है, नागरिकता खत्म होती है, आजीवन कारावास, फांसी होती है। चीन में तो अपने कानून मंत्री को फांसी दे दिया। चीन में एक कंपनी के ठेकेदार ने 2 लाख युआन लिया था, अपने जो वेंडर था, जो कंपनी में माल सप्लाई करता था, सीधे उठा के फांसी दे दिया। ये होता है कानून की ताकत, इसलिए भ्रष्टाचार खत्म होता है। बातें करने से भ्रष्टाचार खत्म नहीं होता, तू मैं से नहीं होता। पूरा बेनामी लेन देन हो रहा है, सोने का बेनामी लेन देन, प्रॉपर्टी का बेनामी लेन देन, सब कुछ बेनामी चल रहा है। तहसील बेनामी का अड्डा बना हुआ है, तहसील बैनामा का अड्डा नहीं बना हुआ है, तहसील बेनामी प्रॉपर्टी का अड्डा बना हुआ है। लूट चल रही है, लेकिन इस कानून के बारे में कोई चर्चा नहीं। समाजवाद की बात होगी, अम्बेडकरवाद की बात होगी, लोहियावाद की बात होगी, साम्यवाद की बात होगी, दुनिया भर की बतौलेबाजी होगी। भ्रष्टाचार के कारण कितना हवाला कारोबार चल रहा है। हवाला कारोबार के कारण भारत में वेजिंग वॉर चल रहा है। देश के खिलाफ जितनी शक्तियां हैं, चाहे माओवादी हो, चाहे नक्सली हो, चाहे जिहादी हो, जो भी हैं, चाहे घुसपैठी हो, चाहे धर्मांतरण कराने वाली मिशनी, सबको हवाला के जरिए फंडिंग आ रही है। लेकिन हवाला वाला कानून वही पुराना वाला चल रहा है।
जैसे लगता ब्रह्मा जी बना के गए कि इसको बदलना नहीं, ब्रह्मा जी बना के गए हमें भ्रष्टाचार खिलाफ कानून नहीं बदलना है, बाकी सब बदल देना। आज तक इतनी लूट हो चुकी है, अंग्रेजों से ज्यादा पिछले 50 साल में लूट हुई है, मुगलों से ज्यादा पिछले 50 साल में लूट हुई है। जितना मुगलों ने लूटा, जितना अंग्रेजों ने सो लूटा, उससे ज्यादा स्वतंत्र भारत में लूट हुई है। लेकिन किसी एक लुटेरे की नागरिकता खत्म नहीं हुई, किसी एक लुटेरे की 100% प्रॉपर्टी जब्त नहीं हुई, किसी एक लुटेरों को फांसी नहीं हुई। क्योंकि ना हमने पुलिस रिफॉर्म किया, 1861 वाला पुलिस एक्ट आज भी चल रहा है, ना हमने जुडिशियल रिफॉर्म किया, ना हमने टैक्स रिफॉर्म किया, ना हमने एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म किया। कोई आदमी झूठ न बोल पाए, झूठ को हमने गंभीर अपराध घोषित नहीं किया, हमने कोई सिटीजन चार्टर लागू नहीं किया, भैया अगर तुम झूठा काम करोगे। ना हमने फर्जी डॉक्यूमेंट बनाने और बनवाने को गंभीर अपराध घोषित किया, ना हमने झूठ बोलने और झूठ बुलवाने को गंभीर अपराध घोषित किया, ना फर्जी एफआईआर करने और फर्जी एफआईआर करवाने को गंभीर अपराध घोषित किया, ना झूठी गवाही देने और झूठी गवाही दिलवाने को गंभीर अपराध घोषित किया, ना हमने फर्जी ये विरासत बनाने और बनवाने को गंभीर अपराध घोषित किया। कुछ भी नहीं किया, और फिर भी कहते हैं हमारा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। सवाल ये है, इन घटिया कानूनों के रहते हुए भारत विश्वगुरु बन पाएगा क्या? इन घटिया कानूनों के रहते हुए विकसित भारत बन पाएगा क्या? इन घटिया सड़ी हुई पुलिस व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था, न्यायिक व्यवस्था के रहते हुए भारत परम वैभव को प्राप्त होगा क्या? अगर हमें छत्रपति शिवाजी महाराज, रानी अहिल्याबाई होलकर का सपना साकार करना है तो हमें इन घटिया कानूनों को बदलना पड़ेगा। अगर बाबा साहब अम्बेडकर, गुरु गोलवलकर, वीर सावरकर जी का सपना साकार करना है तो इस घटिया सिस्टम को बदलना पड़ेगा, घटिया कानूनों को बदलना पड़ेगा। नहीं तो अगर ये नहीं बदलेंगे तो हम कितना भी कुछ भी कर लें, एक रत्ती भर भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा। न थाने का भ्रष्टाचार कम हुआ है, न तहसील का भ्रष्टाचार कम हुआ है, न जिले का भ्रष्टाचार कम हुआ है, न नगर निगम का भ्रष्टाचार कम हुआ है, न पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट का भ्रष्टाचार कम हुआ है, न एजुकेशन डिपार्टमेंट का भ्रष्टाचार कम हुआ है, न हेल्थ डिपार्टमेंट का भ्रष्टाचार कम हुआ है, न रेलवे का भ्रष्टाचार कम हुआ है। एक भी डिपार्टमेंट का रत्ती भर भ्रष्टाचार कम नहीं हुआ है, एक भी जिले में रत्ती भर भ्रष्टाचार कम नहीं हुआ है। किसी की सरकार हो, कोई भी सांसद हो, कोई भी मुख्यमंत्री हो, कोई भी विधायक हो, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि कानून वही घटिया चल रहे हैं जो पहले चल रहे थे।